क्या लाइफ ये बोझ ही है? हर रिश्ता, माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो या ऑफिशियल वर्क हो, क्या ये हमें बोझ की तरह से मिला है? जब आपके पास पर्पस ऑफ लाइफ एक क्लैरिटी से अवेलेबल होगा तो आपके मन के अंदर कोई उदासी नहीं आएगी। मान लीजिए मैं इस मोमेंट में काम कर रहा हूं और मेरा ध्यान किसी और मोमेंट या तो पास्ट में है या फ्यूचर में है। इस पल को मैं बोरियत से जी रहा हूं। मैं खुद ऐसी बातें सुन के बहुत वियर्ड रिएक्शन दिखाता हूं, पर धीरे धीरे मेरा पर्पस इवोल्यूशन के साथ में जुड़ा। जिस पार्ट से काम करना है उसके अलावा वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रही है, तो आप अपना फोकस कैसे मेंटेन कर रहे हैं? एकदम से पर्पस नहीं मिलता, एकदम से मोटिवेशन नहीं मिलता। आराम से अपना टाइम लीजिए। किसी को देखकर अपने आप को क्रिटिसाइज मत कीजिए। हर हर महादेव। पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ में क्या करें? लाइफ में जो चीजें मिली हैं वो तो एक बोझ की तरह फील हो रही है। क्या लाइफ ये बोझ ही है? हर रिश्ता, माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो या ऑफिशियल वर्क हो, क्या ये हमें बोझ की तरह से मिला है? हर कर्म जो हम कर रहे हैं, क्या हमें केवल इसलिए मिला है कि क्योंकि करना पड़ता है और मजबूरी में झेलना पड़ता है? जब पर्पस ऑफ लाइफ किसी की लाइफ में क्लियर है तो उस इंसान को हर काम में मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। जब आपके पास पर्पस ऑफ लाइफ एक क्लैरिटी से अवेलेबल होगा तो आपके मन के अंदर कोई उदासी नहीं आएगी। आप अपनी ऊर्जा में डिफरेंस फील नहीं करेंगे। ये जो आजकल एक वर्ड आता है मूड स्विंग्स, प्रोकास्टिनेशन, आप ये नहीं फील करेंगे। पर्पस ऑफ लाइफ जिस इंसान के सामने क्लैरिटी से अवेलेबल हो गया, उसको अपनी विक्ट्री, अपना एजेंडा दोनों क्लियर हो जाते हैं। पर्पस ऑफ लाइफ कैसे अवेलेबल हो, किस तरीके से हम अपने आप को इस पर्पस तक पहुंचाएं? सबसे सिंपल तरीका मेडिटेशन। और अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमसे तो मेडिटेशन करा नहीं जाता। ये मेडिटेशन सुबह 5 बजे उठ के आप कहते हैं, 3 बजे उठ के कहते हैं कि सांसों पे ध्यान करना है, ये तो हमसे हो नहीं पाता। मेडिटेशन ये बिल्कुल भी नहीं है। मेडिटेशन का ये प्रकार है, ये अवेकनिंग का एक प्रकार है, अंडरस्टैंडिंग का प्रकार है। मेडिटेशन का मतलब होता है अवेयरनेस। यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस पल में हूं और मैं पूरी तरह से इस पल में हूं, तो ये बात जो है ना, ये बिखरेगी नहीं। हम दोनों की एनर्जी आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएगी। मुझे मेरा पर्पस इस पल के अंदर मिल गया कि आपसे बात करनी है और आपको पर्पस मिल गया कि आपको मेरी बात सुननी है। हम दोनों एक बेहतर बॉन्ड, एक कॉर्ड एस्टेब्लिश कर पाएंगे। अगर हम कोई भी काम करते हुए इस तरीके से उसी वक्त में जुड़कर, उसी वक्त में रहकर कर्म करें, हमारे को पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो हमारे साथ ही होगा। लोग पर्पस तब ढूंढते हैं जब वो हर मोमेंट को खो रहे होते हैं। मान लीजिए मैं इस मोमेंट में काम कर रहा हूं और मेरा ध्यान किसी और मोमेंट या तो पास्ट में है या फ्यूचर में है। इस पल को मैं बोरियत से जी रहा हूं और इस पल को मैं एब्सेंट माइंडेडनेस से जी रहा हूं। जब कोई इंसान इस पल में प्रेजेंट है तो उसका फोकस जरा सा भी शिफ्ट नहीं हुआ। अब उसे कुछ सफलता के लिए और नहीं चाहिए, यह पल ही उसके लिए सफलतापूर्वक है। और यदि इंसान हर पल को अवेयरनेस के साथ जी ले, हर पल उसके लिए बढ़िया है। पर्पस ऑफ लाइफ के लिए काउंसलिंग, पर्पस ऑफ लाइफ के लिए किसी इंसान से बात करने की जरूरत तब पड़ती है जब आप हर पल को खो रहे होते हैं। जब आप अपने दिमाग को इतना डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं कि एक ही मोमेंट पर आप 10 काम कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है। अब मेरा एक फोकस तो यहां पर है इस सेशन के अंदर और एक फोकस है कहीं और। जो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा वहां मेरी एनर्जी शिफ्ट होती जाएगी। जब मेरी एनर्जी यहां नहीं होगी, आप सबको कंटेंट में कोई मजा नहीं आने वाला, मुझे बात करते मजा नहीं आने वाला। पर्पस के लिए ये कनेक्शन जरूरी है, ये मजा जरूरी है। कई बार लोग पूछते हैं कि सर आप फोकस होते हैं, उस वक्त क्या स्टेट ऑफ माइंड होता है? कोई स्टेट ऑफ माइंड नहीं होता, सिर्फ इस पल में होते हैं और कहीं नहीं होते। अवेलेबल होते हैं, उससे बनता है बॉन्ड, एक जुड़ होती है कॉर्ड, और वो जो कॉर्ड बन जाती है, यहां मजा आना शुरू होता है हमें भी, हमारे लिसनर्स को भी।
और जब तक आपके पास में वो कॉर्ड कनेक्शन नहीं है, वो क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। मोमेंट के अंदर काम करने से पर्पस ऑफ लाइफ ज्यादा क्लियर होता है। जब आपके पास एक पॉइंट प्रिसाइजली फोकस्ड होगा, तब आप अपना पूरा एनर्जी सेंटर उस पॉइंट के साथ जोड़ पाएंगे। और जो लोग एक पॉइंट पर पूरी एनर्जी को एक समय में कंसिडर कर लेते हैं या फोकस कर लेते हैं, वो लोग अपने उस मोमेंट पर विक्टोरियस हो जाते हैं, जीत लेते हैं उस मोमेंट को। पर्पस कुछ ऐसा नहीं होता जो मैं आपको पत्री देख के बता दूं। पत्री से भी पर्पस पता लगता है, न्यूमरोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली, टैरो के साथ में, गाइडेंस के साथ में, मेडिटेशन के साथ में जुड़कर भी पर्पस मिलता है। पर मान लीजिए आपको उत्तर मिले ही नहीं, या उत्तर मिल जाए तो आपकी समझ में ना आए। मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकली कुछ बता दिया कि पर्पस ये है, अब आपको नहीं रिलेट हो पा रहा, कनेक्ट नहीं हो पा रहा उससे, तो फिर आप जो भी कर रहे हैं पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कार्मिक क्लियरेंस के लिए जो हमें करना होता है उसके साथ में हम कनेक्ट इमीडिएटली नहीं कर पाते। आज जो मैं अपने करियर में कर रहा हूं, शायद आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले मैं इस करियर के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं खुद ऐसी बातों पे हंसता, मैं खुद ऐसी बातें सुन के बहुत वियर्ड रिएक्शन दिखाता। पर धीरे धीरे मेरा पर्पस इवोल्यूशन के साथ में जुड़ा, मैं इवॉल्व हुआ, मेरा पर्पस इवॉल्व हुआ, और आज जाकर मैं वो काम कर रहा हूं जो मेरी एंसेस्ट्री के साथ में पहले भी जुड़ा हुआ था। जब इंसान मैच्योर होता है, उसका पर्पस भी मैच्योर होता है, और आप प्रिसाइजली वो करते हैं जो करने के लिए आप बने थे। शुरुआती तौर पे ऐसा होता है कि हम सब स्ट्रगल करते हैं, मन कहीं और है, कर्म कहीं और है, पैसा मिल रहा है, काम कर लिया। मैक्सिमम का मोटिवेशन पैसा ही होता है कि एट द एंड ऑफ द डे पैसा ही तो कमाना है, बट ये पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। जब आप अपने पर्पस को प्राप्त कर लेते हैं तो पैसा भी मिलता है, मन की शांति भी मिलती है। आप हर तरीके से ग्रोथ करते हैं और आपके आसपास भी ग्रोथ ही ग्रोथ प्रमोट होती है। आपने कोई टॉपिक सुना, आपको लगा यही तो मेरा करियर है, यही तो मेरा गोल है। हमसे कई लोग कहते हैं आकर कि सर जैसे आप हीलिंग कर रहे हैं हमें भी ऐसी हीलिंग करनी है। मैं उन्हें बहुत बार समझाता हूं कि किसी को भी देखकर अपना करियर, अपना गोल डिसाइड मत कीजिए। जिस चीज से आप कनेक्टेड फील करें और जिस चीज को करते वक्त आप सब कुछ भूल जाएं, वही कुछ है आपके लिए। ढूंढना पड़ता है इंसान को। एक गांव की कहावत आती है कि जब अपने बाबा के हाथ में फावड़ा देखते हैं ना तो फावड़ा हल्का लगता है, जब खुद वो हाथ में फावड़ा उठता है ना तो पता लगता है कितना डिफिकल्ट था खेत में फावड़ा चलाना। इंसान को दूसरे के काम में बड़ी रुचि होती है और मोटिवेशन के तौर पे उसी को करने का प्रयास करता है कि ये करते हुए तो मजे ले रहा है, मैं भी करूंगा, सफलता मिलेगी, बढ़िया चलेगा। और इसी चक्र में आजकल कितने ही लोग हैं जो बहुत प्रोफेशन स्वैप कर रहे हैं। आपका पर्पस आपको कॉल करता है, इसके लिए मेडिटेशन की स्टेट में बने रहना जरूरी है। मेडिटेशन की स्टेट में बने रहने के लिए आप जो भी काम करें प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ करें। आपको हो सकता है हालात पसंद ना आ रहे हो, बट जब तक काम करें तब तक फोकस को डिस्टर्ब मत होने दें। इससे क्या होगा, आपकी सोच की गहराई बनेगी। सपोज करें कोई चीज मुझे बुला रही है, फ्रीक्वेंसी मुझे वाइब्रेट कर रही है, मुझे कॉलिंग कर रही है, जब तक मैं फोकस नहीं हूं वो वाइब्रेशन मुझसे कनेक्ट भी नहीं हो पाएगी। हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, जब तक हम शांत नहीं है, पिन पॉइंट प्रेसाइज नहीं है, हम जी नहीं सकते, हम कोई पर्पस प्राप्त नहीं कर सकते। आप लोगों को देखते हैं बैठे बैठे पैर हिला रहे होते हैं, अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, बैठे बैठे मूवमेंट कर रहे होते हैं, हाथ पैर हिल रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पूरी पूरी एंग्जाइटी शो हो रही होती है। जब आपका पूरा सिस्टम हिल रहा है, जिस पार्ट से काम करना है उसके अलावा वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रही है, तो आप अपना फोकस कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? पूरा सिंपल एक कंसेप्ट है कि इंसान बोर हो रहा है या इंसान फोकस नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ के लिए आपकी अवेयरनेस जरूरी है। पहले जैसे आप पर्पस को ढूंढ रहे हैं, पर्पस आपको ढूंढ रहा है। आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, ईश्वर आपको ढूंढ रहा है, और वो अंदर से आवाज लगेगी। जैसे उसके आसपास से गुजरेंगे तुरंत के तुरंत एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा कि यही तो मेरा काम है। और इसी तरीके से लोग अपने पर्पस को ढूंढ रहे हैं। मेडिटेशन के अंदर अपनी सांसों पे ध्यान करके भी पर्पस की कॉलिंग हमें रिसीव हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी में भी हम कई सारे हाउसेस की कैलकुलेशन से अपना पर्पस ढूंढ लेते हैं। पर्पस ढूंढने के बाद में आपके हार्डवर्क का
जो लेवल था वो भी रेगुलेट हो जाता है। आपने सुना होगा एक वर्ड है हार्ड वर्क और एक वर्ड है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्किंग लोग कई बार सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं। स्मार्ट वर्किंग लोग अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल, अपनी एनर्जी को स्मार्टली कंजर्व कर लेते हैं कि जितनी एनर्जी में आप एक काम कर रहे थे वो उतनी एनर्जी में 10 काम कर लेंगे। एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और मूर्ख लोग क्या करते हैं? अपना समय भी खोते हैं, अपना जीवन भी खोते हैं और परेशान होकर फिर से किसी को कंसल्टेशन के लिए अप्रोच कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि इंसान अपने जीवन को गला रहा है इस चक्र में। डेली सुबह उठकर अगर हो सके तो कुछ देर अपने साथ कनेक्ट करिए। मेरी सुबह 3:30 बजे होती है। आप जब भी कंफर्टेबल हो, जिस वक्त भी आप कंफर्टेबल हो, शुरुआत वहीं से कीजिए। कई बार बच्चे डेली के डेली अप्रोच करते हैं कि सर 3:30 बजे नहीं उठ पाते, बड़ा गिल्ट हो रहा है। जब उठ पाओ तभी बढ़िया है। ट्रेन कीजिए। पहले आप अगर मान लीजिए 9 बजे उठते हो, अब 8:30 बजे उठिए, 8:30 से आप 8 बजे उठिए। एकदम से पर्पस नहीं मिलता, एकदम से मोटिवेशन नहीं मिलता। आराम से अपना टाइम लीजिए। किसी को देखकर अपने आप को क्रिटिसाइज मत कीजिए, नहीं तो पर्पस कभी नहीं मिल पाएगा। अपने को बार बार क्रिटिसाइज करने की हैबिट और डेवलप कर लेंगे। मां बाप से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को करियर स्पून फीडिंग के तौर पे ना दें। उनसे पूछें कि वो सोसाइटी के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास स्टूडेंट कोई आता है पढ़ने के लिए, मां बाप कहते हैं कि हमें से डॉक्टर बनाना है। बच्चे के मन में रत्ती भर भी अप्रोच नहीं कि मुझे साइंस पढ़नी है या मेडिसिन में जाना है। मैं बच्चे से पूछता हूं कि बेटा हाउ डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी? आप कैसे इस समाज के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं? किस चीज में देना चाहते हैं? समाज कहां गलती कर रहा है, कहां बुरा लग रहा है? बच्चा कहता है कि सर रोड पे गड्ढे बहुत है। मैंने कहा बेटा गड्ढे को कैसे भर सकते हैं? कहते हैं सर गड्ढे के अंदर कोई केमिकल डालना चाहिए, कुछ डालना चाहिए जिससे वो भर जाए। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप वो केमिकल बनाना चाहते हो? कहता नहीं सर, वो मैं गड्ढे भरने वाला बनना चाहता हूं। तो मुझे उसके लिए एक दिशा मिल गई इतनी बातचीत से कि जो वो कमी देख रहा है, वो कमी भरना चाहता है, उसका दिमाग उस चीज पर फोकस हो गया। अब यहीं से मैं उसके लिए करियर डिसाइड करूंगा, पर्पस डिसाइड करूंगा। पर्पस वैसे खुद इंसान को ढूंढना पड़ता है, ये बाहर से नहीं मिलता। हम किसी के लिए करियर ढूंढ सकते हैं, किसी को राह दिखा सकते हैं, पर्पस नहीं। पर ये जो राह देखनी भी है, ये भी ऐसी होनी चाहिए जो मेरे अंदर की ख्वाहिश हो, मेरे अंदर की चाह हो। बहुत बार आप में से कई लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो जानते होंगे कि वो कई ऐसे करियर ले चुके हैं लाइफ में जिन्हें उन्हें चेंज करना पड़ा। एक राह पर चलने को बोल दिया किसी ने। मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स ये बोल देते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या अपने सपने पूरे करने के लिए कि बेटा ये कर लेना, या समाज को देखकर कि इनके बेटे ने करा था, उनकी बेटी ने करा था, तुम भी कर लो, फायदा मिलेगा। पर्पस फायदे से नहीं मिलता, पर्पस कायदे से मिलता है। फायदे और कायदे में फर्क होता है। अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें, उसके इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट को ऑब्जर्व करें और अपनी विचारधारा उस पर थोपने के बजाय उसकी विचारधारा को बाहर निकालने का ट्राई करें और देखिए पर्पस बहुत क्लियरली ऑब्जर्व होगा। उम्मीद करता हूं कि जितनी इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं किसी ना किसी जगह पर आपकी हेल्प करेगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हों इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हमें नीचे चैट बॉक्स में प्लेस करके मेंशन करके बताएं। और यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे एडमिन्स के नंबर, डॉक्टर प्रिया गौता का नंबर, डॉक्टर प्रेरणा कौशिक का नंबर और मेरा नंबर आपके पास चैट बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा कई और आजकल मुझे नंबर्स दिए जा रहे हैं जो फेक नंबर्स हैं। हम 3 लोग सिर्फ कॉल रिसीव करते हैं, मैं, डॉक्टर प्रिया गौत्रा, डॉक्टर प्रेरणा कौशिक। अगर आपको कहीं लगता है कि हमारे नाम पर कोई आपसे कंसल्टेशन बुक कर रहा है या आपको कहीं डिविएट कर रहा है तो आप वीडियो कॉल करके कंफर्मेशन भी ले सकते हैं हमसे कि ये हम ही हैं या कोई और है। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एस्ट्रोलजर्स पर लाखों रुपया खर्च करा, कुछ समाधान नहीं मिला। रेमेडीज बहुत करके देख ली, नाम चेंज करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। अपने लिए बहुत सारे जुगाड़ करे, नग पहने, मालाएं पहनी, वेस्ट गया। कई बार डॉक्टर्स को पैसे दिए, बीमारियों पे खर्च करा, कुछ फायदा नहीं मिला। ऊर्जा वैसी की वैसी। क्या कोई समाधान है? हाँ, समाधान है। ला रहे हैं फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज
आप सभी का स्वागत करता हूं इस साल फिर एक हमारे आयोजन में, जहां पर आप अपने आप को, अपनी ऊर्जा को पहले से बढ़ा सकते हैं संकल्प शक्ति के साथ में। अपने आप को एक बेहतर इंसान, बेहतर हीलर में तब्दील कर सकते हैं, खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। आइए ज्वाइन करते हैं इस साल फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट को और अपनी ऊर्जा को और आगे तक बढ़ाते हैं। हर हर महादेव।